सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक तो माया शक्ति और एक कृपा शक्ति। जिसे भगवान अपने से दूर करना चाहते हैं भगवान उसे माया दे देते हैं, और जिसे प्रभु अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी कृपा में रखना चाहते हैं, अपने सानिध्य में रखना चाहते हैं, उसे भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। ये संसार के जितने खिलौने हैं ये सब भगवान छीन लेते हैं। जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, संसारिक खिलौनों को प्रभु छीन लेते हैं, और जिसे अपने से दूर करना चाहते हैं भगवान उसे माया दे देते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान की माया बहुत प्रबल है। एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि हे प्रभु हम आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको अपनी माया का दर्शन करवाते हैं। गरुड़ में बैठ करके नारद जी और भगवान विष्णु जब चले, संध्या का समय हुआ तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा नियम है कि संध्या के समय में थोड़ा संध्या वंदन करता हूँ। प्रेम से बोले राधे राधे। सामने एक जलाशय दिखाई पड़ा, तालाब। भगवान ने कहा ठीक है, आप इसी तालाब में स्नान करके अपना संध्या वंदन करिए, मैं यहीं वृक्ष के पास बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी ज्यों ही उस सरोवर में गए और नारद जी ने ज्यों ही लगाई डुबकी तो नारद जी नारदी बन गए। महाराज पुरुष से स्त्री हो गए नारद जी। सब कुछ भूल गया कि मैं कौन था। ज्यों ही बाहर निकले विचार करने लगे, हे भगवान मैं इतनी सुंदर युवती। सामने एक राजा आते हुए दिखाई पड़े। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और आज नारद जी का विवाह उस राजा के साथ हो गया। कहाँ तो नारद जी और कहाँ नारदी बने हैं। हजारों वर्ष तक राजा के साथ में रहे, हजारों बेटे हुए, हजारों नाती पोते हुए, बड़े आनंद में रहते। उन्हें लगता ओहो मेरा कितना सुंदर परिवार है, हर समय भय रहता कि कहीं ये परिवार मुझसे छिन न जावे। और वैसे भी बंधुओं, जो गृहस्थ जीवन है, संतों ने बताया कि गृहस्थ जीवन तो चूहे का जीवन है। जैसे चूहे का जीवन होता है वैसे ही गृहस्थ जीवन है। प्रेम से बोले राधे राधे। कैसे? जैसे चूहे को हर समय भय रहता है, बेचारा इतनी मेहनत करता है, फुदक फुदक के जाता है, अन्न खाता है, पर हर समय भय रहता है। कभी कोई सर्प ना आ जाए उससे भय है, कभी मालिक देख लेगा तो वो भी गोली रख के ही मार देगा। चारों तरह से भय रहता है, डरा हुआ रहता है हर समय चूहा। ऐसे ही गृहस्थियों का जीवन होता है, हर समय डरे रहते हैं। अरे महाराज बालक स्कूल गया, टाइम ज़्यादा हो गया, अभी तक आया नहीं, दिल घटने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है। श्रीमान जी बाजार गए थे, उन्होंने कहा था इतने बजे आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं, न जाने कहाँ रह गए हैं। चिंताएं बढ़ने लगती। चूहे का जीवन है गृहस्थ जीवन। नारद जी हर समय भयभीत, कहाँ तो नारद कहाँ नारदी बने हुए हैं। एक दिन हुआ ये कि कोई पड़ोस के राजा ने राजा के ऊपर आक्रमण बोल दिया। राजा तो मारे ही गए, पर ज्यों ही नाती पोती युद्ध के लिए जा रहे थे तो नारद जी सबका हाथ पकड़ पकड़ के कहते कि मत जाओ, तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। माया का दर्शन। नाती पोतों ने पुत्रों ने कहा अरे मां हम क्षत्रिय हैं, हम मरने से नहीं डरते, आप हमें जाने दो, हमें कलंकित मत करो। और आज नारद जी की आंखों के सामने देखते देखते उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। स्त्री रूप में थे, लेकर के जाया गया, लिपट लिपट कर लाशों से रो रहे थे। पंडितों ने कहा कि अब तो ये चले गए, चलो इनका क्रियाक्रम कर दें। तो उसी सरोवर के पास लेकर के पहुंचे, क्रियाक्रम करवाया गया और कहा अब जाकर के आप इसमें डुबकी मारो। और नारद जी ज्यों ही उसमें डुबकी मारे
जो ही गोता लगाया सरोवर में, तो नारदी से नारद जी दोबारा नारद जी बन गए, फिर से पुरुष बन गए। और पीछे उनके साथ क्या क्या घटा सब कुछ उन्हें याद था कि मैं नारदी बना, फिर मेरा राजा से विवाह हुआ, फिर मेरे पुत्र हुए, नाती पोते हुए, इतना लंबा चौड़ा परिवार हो गया है, सब कुछ याद था। और ज्यों ही निकले तो सामने भगवान गरुड़ पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। नारद जी जाकर प्रभु के चरणों में लिपट गए। भगवान ने पूछा कैसी रही माया? नारद जी कहा प्रभु आज तो आपने अपनी माया दिखाई दी, पर आगे कृपा करिएगा। तो भगवान की माया बहुत प्रबल है प्यारे, बहुत प्रबल है। जिसे भगवान अपने से दूर करना चाहते हैं उसे भगवान अपनी माया दे देते हैं, जा बेटा। और जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके सारे खिलौने छीन करके प्रभु से अपने पास रख लेते हैं।